हेलो एवरीवन, दिस इज़ द यूनिट सेकंड में पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे सेफ्टी इन कंस्ट्रक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द सेफ्टी? सेफ्टी होती क्या है? सेफ्टी मीन्स फ्री फ्रॉम डैमेज या रिस्क एंड मैनेजिंग द वर्कर या लेबर फॉर एंश्योरिंग सेफ्टी इज कॉल्ड मैनेजमेंट। तो सेफ्टी मीन्स हम कोई रिस्क या किसी डैमेज से बच के हम किसी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को कर रहे हैं और उसको मैनेज करना फॉर एंश्योरिंग सेफ्टी इज कॉल्ड मैनेजमेंट। तो देयरफॉर द कंस्ट्रक्शन साइट सेफ्टी एंड मैनेजमेंट डील्स विथ सेफ्टी ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयज़ वर्किंग एट द साइट। इसका मतलब कंस्ट्रक्शन साइट पे सेफ्टी और मैनेजमेंट की डील्स कौन सेफ्टी के साथ लेबर या एंड एम्प्लॉय के साथ हम साइट पे काम करते हैं, जिससे क्या हो सकता है कि एक्सीडेंट रेट से बचा जा सकता है। एक्चुअली होता क्या है कि इंडियंस जो कंस्ट्रक्शन साइट होती हैं उन पे हम सेफ्टी का ध्यान नहीं रखते हैं। तो सेफ्टी का ध्यान नहीं रखते तो हमारे वहाँ सेफ्टी रेट तो होती है कम, और जो हमारी एक्सीडेंट रेट क्या होती है, बढ़ जाती है। तो साइट पे एक्सीडेंट चांसेस बहुत होते हैं। In India, the construction industry is the second largest employer next to agriculture. इंडिया में जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो सेकंड सबसे बड़ी लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इंडस्ट्री है। फर्स्ट एग्रीकल्चर, सेकंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लेबर कैटेगरी काम करती है। एंड अबाउट 31 मिलियन पीपल आर एम्प्लॉय इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर। इंडिया कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज लेबर इंटेंसिव कंप्रोमाइजिंग ऑफ सेमी स्किल एंड अनस्किल लेबर। जो इंडिया में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री होती हैं वहाँ पे जो लेबर काम करती है वो जनरली या तो सेमी स्किल होती है या अनस्किल्ड वर्कर होते हैं। सो देयर फॉर द सेफ्टी ऑफ द लेबर एट द साइट शुड बी केप्ट इन माइंड एंड अप्रोप्रिएट मेजर शुड बी टेकन फॉर द सेम। तो हमें क्या करना है, साइट पे इन लेबर को सेफ्टी के लिए रूल्स देना है कि वो इन रूल्स को फॉलो करें, जिससे क्या हो सकता है कि एक्सीडेंट होने से चांसेस कम हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ साइट पे काम करना होगा, या जैसे लेबर को प्रॉपर कोई ट्रेनिंग वगैरह देकर, जिससे क्या हो सकता है कि प्रॉपर ट्रेनिंग, जैसे हर कोई जॉब होता है, हर जॉब के अपने खुद के एक प्रिकॉशंस होते हैं, तो उनको हम फॉलो करें या प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वगैरह यूज लेके हमें साइट पे काम करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि एक्सीडेंट होने से बचा जा सकता है। इंडिया कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज लेबर द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट वर्कर अगेंस्ट हजार्डियस इज टू कंट्रोल प्रॉब्लम्स एट द सोर्स टू प्रिवेंट health hazard at work. All possible hazard that may be encountered should be identified in advance. तो इसका प्रॉब्लम को कंट्रोल करना ही सबसे बेस्ट वे है कि हम वर्कर को प्रोटेक्ट कर सकें। तो टू प्रिवेंट हेल्थ हजार्ड से बचने के लिए एट वर्क ऑल पॉसिबल हजार्ड डैट मे बी एनकाउंटर शुड बी आइडेंटिफाई इन एडवांस। तो एडवांस में ही हम कोई जैसे जॉब कर रहे हैं तो हमें एडवांस में ही फाइंड करना पड़ेगा कि इसमें ये एक्सीडेंट होने के चांस हो सकते हैं। तो उन एक्सीडेंट को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो उनको सॉल्व करने के तरीके को हमको फाइंड करना होगा, और फिर उन तरीक़ों का हमको सेफ्टी के साथ काम करना होगा साइट पे। एंड इन जनरल टाइप ऑफ लाइकली हजार्डियस ड्यूरिंग प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन में भी समराइज एज फॉलोइंग। देखो कैसे कैसे वहाँ पे एक्सीडेंट हो सकते हैं। देखो, फॉलिंग ऑफ पर्सन फ्रॉम हाइट, किसी हाइट से किसी आदमी का गिर जाना। फॉलिंग ऑफ मटेरियल फ्रॉम हाइट, हाइट से मटेरियल का गिर जाना ऑन द बॉडी ऑफ द लेबर। एक्सपोजर ऑफ हीट एंड कोल्ड, ठीक है। एक्सपोजर टू रेडिएशन, कोई रेडिएशन वगैरह। कॉन्टैक्ट विद इलेक्ट्रिक सर्किट, कोई इलेक्ट्रिक सर्किट से कांटेक्ट में आके। इंजरी ड्यू टू प्रोजेक्टेड रेनफोर्समेंट। एक्सीडेंट ड्यू टू लिफ्टिंग ऑफ इक्विपमेंट, लूज इसके फोल्डिंग की वजह से, टॉक्सिक मटेरियल की वजह से। और डिसीज कॉजेज ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन इंक्लूडेड जैसे डेफनेस ड्यू टू द नॉइस इम्पैक्ट, बोन फ्रैक्चर हो गया। मेंटल स्ट्रेस डिसीज क्योंकि ड्यू टू वाइब्रेशन, मसल स्ट्रेन, स्किन डिजीज, कैंसर एंड इंजरी ड्यू टू वेल्डिंग। तो ये सब होने के चांसेस रहते हैं, ये सब खतरे रहते हैं साइट पे। तो हमें इनसे बचने के लिए प्रॉपर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज लेके हमें इनसे बचा जा सकता है, और सेफ्टी के साथ हमें काम करना, सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करना। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट, कि एक्सीडेंट किस किस
वजह से होता है। तो एक्सीडेंट किस किस वजह से होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो एन एक्सीडेंट इज एन अनप्लान्ड इंसिडेंट एंड फॉर ईच सच इंसिडेंट देयर इज यूजुअली ए स्पेसिफिक कॉजेज या कॉजेज इफ वन कुड बट डिस्कवर दैम। इसका मतलब क्या हुआ, जो एक्सीडेंट होता है वो अनप्लान इंसिडेंट होता है एंड फॉर ईच सच इंसिडेंट देयर इज यूजुअली ए स्पेसिफिक कॉजेज या कॉजेज इफ वन कुड बट डिस्कवर दैम। तो ये किसी कारण की वजह से ही एक्सीडेंट होता है। अनप्लान्ड इंसिडेंट होता है, पता थोड़ी ना होता है कि हमको ये एक्सीडेंट हमारे साथ होने वाला है। तो इसके लिए बस हम एक ही काम कर सकते हैं कि हम सेफ्टी के साथ काम कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, किसी सेफ्टी के साथ काम कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि एक्सीडेंट के कॉजेज किस किस टाइप से ये एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो देखो, टेक्निकल कॉजेज की वजह से, जैसे मैकेनिकल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर, ह्यूमन कॉजेज की वजह से, पर्सनल फैक्टर हमारी कोई खुद की गलती की वजह से हो सकता है, मैनेजमेंट फैक्टर की वजह से एक्सीडेंट होने के चांस हो सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे मैकेनिकल फैक्टर कि ऐसे कौन कौन से मैकेनिकल फैक्टर हैं कि जिनकी वजह से, ऐसे कौन कौन से मैकेनिकल फैक्टर हैं जिनकी वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे। मैकेनिकल फैक्टर सिग्निफाइंग द अनसेफ कंडीशन रिफ्लेक्ट डेफिशिएंसी इन प्लांट इक्विपमेंट टूल्स मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। जैसे कोई इक्विपमेंट की वजह से या कोई टूल है या कोई मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम की वजह से जो एक्सीडेंट होता है वो सब किस में आते हैं, मैकेनिकल फैक्टर में आते हैं। ठीक है, अब हम जैसे बात करते हैं अनसेफ मैकेनिकल डिजाइन कोई या कंस्ट्रक्शन, ठीक है, हजार्डियस अरेंजमेंट है, इम्प्रॉपर मशीन गार्डनिंग, मशीन की प्रॉपर देख रेख नहीं हो रही है, डिफेक्टिव डिवाइस आ गई कोई, उसकी वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं, इम्प्रॉपर मटेरियल हैंडलिंग, ब्रोकन सेफ्टी गार्ड्स और प्रोड्यूटिंग नेल्स, लीकिंग एसिड वेल्व, अनटेस्टेड बॉयलर या प्रेशर वेल्व। तो ये सारे जो मैकेनिकल इक्विपमेंट हैं उनकी वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है वो सारे किस में आते हैं, मैकेनिकल फैक्टर में। जैसे कोई मैकेनिकल डिज़ाइन ख़राब हो गई, उसकी वजह से एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं। अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं है मशीनों का, मशीनों की देख रेख प्रॉपर नहीं है, कोई एसिड वॉल्व वगैरह है या कोई उसके लीकेज की वजह से, बॉयलर अनटेस्टेड है, जैसे बॉयलर फटने वगैरह की आपने सुनी होंगी घटनाएं, उनकी वजह से जो प्रॉब्लम, जो एक्सीडेंट होते हैं वो सब किस में आते हैं, मैकेनिकल फैक्टर में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल फैक्टर। तो एनवायरमेंटल फैक्टर आल्सो सिग्निफाई अनसेफ कंडीशन ऑफ वर्क एनवायरमेंट इंडिकेटिंग फिजिकल एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ वर्क विच इनडायरेक्टली प्रमोट्स द अकरेंस ऑफ एक्सीडेंट। कोई एटमॉस्फेरिक कंडीशन या फिजिकल कंडीशन की वजह से जो एक्सीडेंट होते हैं वो सब किस में आते हैं, एनवायरनमेंट कंडीशन में। जैसे वेरी लो टेम्परेचर विच कॉजेज शेवरिंग, टेम्परेचर बहुत कम है तो हमें ठंड लगती है तो हम प्रॉपर काम नहीं कर पाते हैं जिससे एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं। वेरी हाई टेम्परेचर विच कॉजेज हेडक एंड स्वीटिंग, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है हमारे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से क्या होने लगता है, हेडक होने लगता है, तो हम प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ काम नहीं कर पाएंगे। वेरी हाई ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है विच कॉजेज अनकम्फर्टिंग फटिक एंड ड्रॉपसीनेस, हमें थकान फील होगी उसकी वजह से। डिफेक्टिव एंड इनएडुकेट इल्यूमिनेशन विच कॉजेज आई स्ट्रेन ग्लेयर शैडो वगैरह। ठीक है, हमें आई स्ट्रेन वगैरह की वजह से या कोई रोशनी सीधी आंखों पे पड़ रही है जिससे एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं। प्रेजेंस ऑफ डस्ट फ्यूम्स स्मोक टॉक्सिक्स एंड लेक ऑफ प्रॉपर वेंटिलेशन, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है वहाँ पर, तो प्रॉपर वेंटिलेशन की वजह से क्या होगा, डस्ट वगैरह कंट्रोल नहीं हो पाएगी तो जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं। नॉइस, बैड ऑर्डर या फ्लैश एमिनेटिंग फ्रॉम द नियर बाई मशीनरी इक्विपमेंट, इसकी वजह से, पुअर हाउस कीपिंग की वजह से। तो ये सब किस में आते हैं, ये मैकेनिकल एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्सनल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर या ह्यूमन फैक्टर, तो ये क्या होते हैं, पर्सनल फैक्टर सिग्निफाइंग द अनसेफ एक्ट बाय पर्सन कंसर्न्ड आर ड्यू टू इग्नोरेंस, केयरलेसनेस, फॉरगेटफुलनेस etc. These factors are age and health, home environment, number of dependents and financial position.
lack of knowledge and skill, improper and recklessness, dry dreaming and intentiveness, high anxiety level, fatigue, वर्किंग एट अनसेफ स्पीड एंड ओवर कॉन्फिडेंस। होता क्या है कि पर्सनल फैक्टर का मतलब हम जैसे सेफ्टी के साथ काम नहीं करते। आपने देखा होगा कि हम सेफ्टी इक्विपमेंट को यूज़ लेना, हम क्या करते हैं उनका इग्नोर कर देते हैं, हम खुद के लिए ही प्रॉपर देख रेख नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं, तो इसकी वजह से एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं। एज एंड हेल्थ पे डिपेंड करती है, हमारी हेल्थ सही नहीं है फिर भी हम काम पे चले जाते हैं। एज ज़्यादा एज में काम कर नहीं करना चाहिए। वहाँ के घर के एनवायरनमेंट पे फ़र्क पड़ता है कि हम बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं और हम काम कर रहे हैं, इस सब चीज़ों पे डिपेंड करती है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स वगैरह ये सारे किस में आते हैं, पर्सनल फैक्टर में आते हैं। तो इन सब की वजह से क्या होता है, एक्सीडेंट भी होने की, सबकी वजह से भी एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट फैक्टर। मैनेजमेंट फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि carelessness या absence of failing on the part of the management in the imparting accident prevention program causes accident। जैसे these listed below, non availability of safety accessories to the worker like helmet, plastic gloves, सेफ्टी बेल्ट, गम बूट्स, गॉगल्स वगैरह। जैसे क्या होता है कि अगर वहाँ पे साइट पे सेफ्टी एसेसरीज ही अवेलेबल नहीं है, आपने देखा होगा इंडियन कंस्ट्रक्शन साइट पे जनरली जो सेफ्टी एसेसरीज होती हैं उनकी कमी होती है, तो इसको भी वर्कर को सामना करना होता है। तो इसमें वर्कर की गलती नहीं है, इसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की गलती है। जैसे हेलमेट ही नहीं है वहाँ पे, ग्लव्स नहीं है प्रॉपर, सेफ्टी बेल्ट्स, गम बूट्स नहीं है, गॉगल्स, ईयर प्रोटेक्टर नहीं है, तो इसकी वजह से भी दिक्कत आती है। लैक ऑफ सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस एंड ट्रेनिंग एंड कम्युनिकेशन गैप। होता ही क्या है कि साइट पे प्रॉपर सेफ्टी इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाते हैं, तो वर्कर को पता ही नहीं होता है कि हमारे जो जॉब है, जो हमारा काम है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या वहाँ पे ऐसे कौन से चांसेस हैं जहाँ से एक्सीडेंट होने का चांस रहता है, तो हमें उनका ही पता नहीं होता है। एंड ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। एंड कम्युनिकेशन गैप, डिसकंटिन्यूटी इन रेगुलर एम्प्लॉयमेंट इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। डिसकंटिन्यूटी देखो कैसे बनती है, आपने देखा होगा जो कंस्ट्रक्शन साइट होती है उस पर मेजरली जो लेबर कैटेगरी काम करती है वो रूरल एरिया से आती है। तो आपने देखा होगा कि जब खेती की बुवाई या कटाई होती है तो उस समय लेबर की कमी का बहुत ज़्यादा सामना होता है, क्योंकि लेबर अपने घरों को लौट आते हैं खेती करने के लिए। तो होता है क्या है, फिर उसके बाद खेती करने का फिर दोबारा काम पे जाते हैं, तो वो अपने जॉब में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उनको भूल जाते हैं। तो इसके कारण जो डिसकंटिन्यूटी होती है इससे भी एक्सटेंट होने के चांस रहते हैं। रैपिड चेंज इन कैरेक्टर ऑफ वर्क। इंडिया में क्या होता है, वर्क का कैरेक्टर भी चेंज होता रहता है। आज हमने इस काम पे लगा दिया, कल हम दूसरे काम करने लग गए, तो इससे भी दिक्कतें आती हैं। अवॉर्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या वर्क ऑर्डर टू इनकम्पिटेंट पर्सन हु डो नॉट अप्रोशिएट द रिस्क इन्वॉल्व। जो असक्षम व्यक्ति है या जिसे नॉलेज नहीं है काम से, उससे उससे काम करवाना, तो इससे भी दिक्कत हो जाती है। लैक ऑफ प्रॉपर प्रोविजन ऑफ सेफ्टी डायरेक्टर्स ऑफिशियल एंड रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्निकल इनकम्पिटेंट वर्कर। होता है क्या है कि हमारी जो साइट पे प्रॉपर जो सेफ्टी डायरेक्टर या सेफ्टी ऑफिसर वगैरह उनकी कमी होती है, और हम टेक्निकली जो बंदा जानता ही नहीं है इस काम में उनको रिक्रूट कर लेते हैं, तो इस वजह से भी हमें दिक्कतों का सामना करना होता है। तो इस वजह से भी एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं। तो अभी हमने पढ़ा मैनेजमेंट फैक्टर, एनवायरनमेंट फैक्टर, पर्सनल फैक्टर, और हमने लास्ट, तो ये सारी चीज़ें जिसकी वजह से होने के क्या चांस रहते हैं, मैकेनिकल फैक्टर, तो इनकी वजह से एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं। तो थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्सीडेंट।